हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में बच्चों ये एक दर्शाया गया है। इसमें ये आपका वाई एक्सिस वाला जो है पोजीशन को दर्शा रहा है। पोजीशन कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, दोनों एक ही बात। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों एक ही बात है। तो वाई एक्सिस को यहां पे हम डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, और एक्स एक्सिस पे जो डिनोट करेंगे उसको एक्स एक्सिस पे जिसको डिनोट करेंगे वो टाइम है। वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को, एक्स एक्सिस पर टाइम को प्रदर्शित करेंगे। तो अब इसमें 5 प्रकार के ग्राफ होते हैं जिनका अध्ययन हम अलग अलग अभी करने वाले हैं। तो पहला देखिए, तो पहला नंबर 1 लिखा है स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर दो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ओरिजिन से गया हुआ है। तब स्थिति क्या होगी? वेलोसिटी वगैरह की हर चीज में देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। और एक ये तीन ये इस टाइप का कर्व है, ये देखते हैं क्या प्रदर्शित करता है। 4 जो है ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये देखते हैं क्या होता है। और ये 5वां स्ट्रेट लाइन है जो कि 90 से अधिक कोण यहां बनाता है। तो ये 5 कंडीशन है जिसको हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं, अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद देखें स्लोप की हिंदी होती है प्रवणता। स्लोप का मतलब ढलान से ताल्लुक होता है इसका। स्लोप को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिक्स। तो स्लोप स्मॉल एम इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये होता है। तो यहां पे y2 माइनस y1, y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब y एक्सिस पे जो परिवर्तन होने वाला चीज है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। उस डिस्प्लेसमेंट को मैं x2 माइनस x1 लिख दिया हूं। और ये x2 माइनस x1 ये x एक्सिस पे होता है। ये कोऑर्डिनेट से लिखा गया है, वहां से हम बता रहे हैं। अब ये टाइम क्योंकि x एक्सिस पे दर्शाया गया है, तो ये टाइम क्या लिखा जाएगा? t2 माइनस t1। तो हम समझते हैं ये बात शायद आपको समझ में आ रही हो कि 2 बिंदु अगर ज्ञात हो, जब कोई ग्राफ है इस टाइप से 2 बिंदु ज्ञात हैं ऐसे, तो इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट x2 y2 इस टाइप से दिया रहता है। तो स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस टाइप से मैथ में रहता है। तो y जो है y1 y2 y एक्सिस पे है, और ये चीज y एक्सिस पे जो दर्शाया गया है वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया गया है। और x एक्सिस पे जिसको हम दर्शाए हैं वो टाइम है, यहाँ टाइम लिखा गया है। हम समझते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, x2 माइनस x1 को डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी कर दिए हैं। और हो सकता है ये जो है बहुत छोटा है तो ds अपॉन dt होगा, और ds अपॉन dt होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज से आपको ये जानना है बच्चों, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको ये जानना है कि विस्थापन समय ग्राफ जो है वेग को प्रदर्शित करता है या तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर एक एक ग्राफ का विधिवत अध्ययन करते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला वाला कंडीशन हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो देखते हैं ये ग्राफ, ये आपका ये एक्स एक्सिस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम को दर्शाया गया है। और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक रेखा खींचा गया है। तो ये थीटा इक्वल टू क्या है? 0। तो इसका स्लोप 0 है। जब स्लोप 0 है तो बच्चों वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी v इक्वल टू आया था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस रेखा पर चलने पर डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन होने के लिए ग्राफ ऊपर नीचे होना चाहिए। हम ऊपर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, हम नीचे आएंगे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। लेकिन ये तो सीधा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम।
कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो। जब वेलोसिटी जीरो आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, अर्थात बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ये बॉडी विराम अवस्था में होगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं, उसे आप देख लीजिए। अगर बच्चों इस टाइप से कहीं ग्राफ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टाइम दर्शाया गया डिस्प्लेसमेंट, अगर इस टाइप का कहीं ग्राफ हो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी कितने टाइम जीरो होगा, तो आप कहेंगे द वेलोसिटी इज 3 टाइम्स जीरो इन दिस ग्राफ। ये ग्राफ इस टाइप से दर्शाता है। तो 3 टाइम्स जीरो कब होगा? वेलोसिटी यहाँ पे जीरो दर्शाया गया इस केस के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचिए इस टाइप से, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं और यहाँ खींच सकते हैं। तो 3 बिंदु ऐसा है बच्चों जहां पे आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। जब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन प्लेसों पर? ये स्लोप थीटा जीरो होगा, tan थीटा जीरो होगा, तो v जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के केस में ये आएगा बच्चों, तो ये ध्यान देना। तो ये समझिए एक प्रकार से क्वेश्चन हो गया। तो ए बी सी पर हम क्या खींच लिए? टेंजेंट खींच लिए। टेंजेंट खींच लिए तो उनके बीच एंगल जीरो आएगा, स्लोप जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो यही चीज मैं लिखा हूं। तो वेलोसिटी जीरो कितने स्थान पर हो सकता है? 1 2 3। तो 3 टाइम्स जो है वेलोसिटी इसका जीरो होगा। तो आप बच्चों इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ दूसरा अध्ययन करते हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन में तो हो परंतु ओरिजिन से गया हो, ओरिजिन से जो गया है, तो ऐसे केस में आप देखिए कहीं पे भी आप स्ट्रेट लाइन खींचिए, एंगल ज्ञात कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? हर जगह थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हर जगह थीटा बच्चों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो थीटा जब कांस्टेंट है तो tan थीटा मतलब स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। जब थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। तो ये बहुत ध्यान दें, स्ट्रेट लाइन में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन होने के लिए बच्चों जो ग्राफ है वो कर्व में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन वाले केस में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो होगा, अर्थात उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर थीटा वेरिएबल नहीं है तो उसमें वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दें, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज, और स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये स्लोप कभी बदल नहीं रहा है, तो ऐसे केस में बॉडी क्या होगा? बॉडी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ अगर आप देखिए इस टाइप से कोई हो, इस टाइप से जिसका थीटा वेरिएबल ना हो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसी जब जिस गतिमान वस्तु में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी वो वस्तु का किस प्रकार मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। तो हम समझते हैं आप मतलब जो है ग्राफ का पूरी तरह समझ गए होंगे। इसी ग्राफ पे समझ लिए एक कुछ और समझते हैं, उदाहरण लेके थोड़ा समझते हैं। जैसे एग्जांपल में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को दर्शाया, तो एक कार है, एक बी एक कार है। तो ये θ1 कोण है, ये θ2 कोण है तो दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों में एक्सेलरेशन जीरो, ये भी ठीक है। लेकिन कार ए का वेग ज्यादा है, ए कार हो या बी कार हो, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। वेलोसिटी दोनों का क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। दोनों अलग अलग, दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो यहां लिखा है चूंकि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसलिए स्पीड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए। तो आप ध्यान दें, ये थ्योरी भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की दशा में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर तुलनात्मक ग्राफ दे दिया, 2-3 ऐसे कार बना दिया, कुछ बना दिया, तो ऐसे केस में ये भी आपको देखना है कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसका जो है स्पीड क्या ज्यादा होगा। हाँ, अपने आप में सब कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये अलग की बात है। हाँ,
तो इन दिस केस इफ थीटा इज इंक्रीज देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज। तो थीटा बढ़ने पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म गति कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान दे बच्चों, ग्राफ तो हमें लगता है हम पूरी तरह समझा चुके हैं। थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आज से आपको ख्याल करना है, स्ट्रेट लाइन वाला कोई ग्राफ मिलता है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यूनिफॉर्म मोशन, और ये आपको उदाहरण समझ में आ गया, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा ग्राफ देखें आज का आप। तो तीसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बच्चों यहां लिखा है चूंकि थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा का मान 90 अंश से छोटा है बच्चों तो वेलोसिटी को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, ये ध्यान देना है। यहां लिखा है थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम होगा, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और कर्व के आकार का कोई है तो वो मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है थी, लेकिन ये चीज आप थोड़ा समझिए इधर, ये लेस देन 90 कहां से आया, तो चलिए अलग से मैं बना देता हूं, इतना आपको उतारना है, तो यही चीज अलग से आपको समझने के लिए हम बना दे रहे हैं। तो ये x है, ये t है। चलिए तो यहां पे आप पॉइंट ले लीजिए, यहां पे आप पॉइंट ले लीजिए, यहां पे पॉइंट ले लीजिए, यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचिए, टेंजेंट खींचिए, यहां खींचिए आप, यहां एक टेंजेंट खींचिए, यहां एक टेंजेंट खींचिए, ये कोण है और ये कोण है, अब की बार ये कोण है। तो जैसे जैसे जाएंगे ये थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान छोटा होता चला जा रहा है। और tan थीटा बराबर, जो इससे पहले शुरुआत में हम बताए हैं, स्लोप ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर tan थीटा का मान कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। tan थीटा का मान कम होगा मतलब वो tan 90 अंश से छोटा हो, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि थीटा का मान 90 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। 90 से कम कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव है। tan 45, tan 60, tan 30, इस टाइप से सब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ये तो ये हो गया फार्मूले से भी आप दिमाग में रखें। तो ये 90 अंश से कम होने की वजह से भी पॉजिटिव, पहला काम। अब थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, अब थीटा डिक्रीज कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसी ग्राफ पे प्रत्येक 2-3 बिंदु रख लीजिए और इसको ऐसे बढ़ा लीजिए और उससे होकर ग्राफ 2-3 खींचिए, पता चल जाएगा थीटा पहले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थीटा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी घट रहा है तो जाहिर है एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी घट रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये कहने मतलब कह रहा है वेलोसिटी धनात्मक आएगा, भले वो कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये कर्व के आकार का है तो मैं बताया हूं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम समझते हैं ये ग्राफ आप जो है समझ गए होंगे और आपको ये उतार लेना चाहिए। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आज हम चौथा ग्राफ का अध्ययन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का चौथा ग्राफ अध्ययन करेंगे। चौथे ग्राफ में फिर वही बच्चों, ये एक आपकी बार ये ऊपर की ओर है, इस टाइप का ग्राफ है। तो यहां देखते हैं, तो यहां भी लिखा है चूंकि थीटा इज लेस देन 90 इसलिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव हो गया। तो थीटा 90 के लिए आप यहां ग्राफ खींच लें, आप यहां ग्राफ खींच ले, यहां आप ग्राफ खींच ले, यहां ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, थीटा बहुत छोटा हो रहा है। यहां ग्राफ खींचिए, फिगर में वहां गंदा नहीं करना चाह रहा हूं, यहां 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 ये ग्राफ खींचिए, ये थीटा इतना बड़ा आया,
यहाँ पे ग्राफ खींचेंगी तो थीटा इतना बढ़ा रहा है, यहाँ पे ग्राफ खींचेंगी तो थीटा इतना बढ़ा रहा है। तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, थीटा का मान बढ़ता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये थीटा 90 से कम है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव। और फिर कह रहा है थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा जो है समय के साथ बढ़ रहा है, तो tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, tan थीटा भी समय के साथ बढ़ेगा, स्लोप भी बढ़ेगा। तो tan थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कर्व के आकार के लिए मैं पहले से आपको बताया हूं बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व ये दर्शाता है। तो आप जो है एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा इसमें तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसका शॉर्टकट एक नोट में मैं यहाँ पे लिख दिया हूं तीसरे और चौथे के लिए। देखिए, इफ ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड देन एक्सीलरेशन निगेटिव एंड इफ ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड देन एक्सीलरेशन निगेटिव। ध्यान दें, शायद मैं उल्टा बोल गया। इफ ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड देन एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड इफ ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड देन एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो यहां देखिए कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, ये टोकरा जैसा आप समझे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये समझे, अगर कहीं ग्राफ है, इसको आप यहां समझे, अगर इस टाइप का है ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ है तो कॉनकेव अपवर्ड है तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये कॉनकेव डाउनवर्ड है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो ये ऐसे पहचान हो गया। तो आज से आपको ख्याल करना है कि इस कैसे है तो मैं यहाँ बताया हूं, समझाया हूं, लेकिन और थ्योरी दिमाग में रखें। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव जैसा कि इस फिगर में है, और अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है तीसरा वाला ग्राफ से तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नोट में इतना लिख लें। तो बच्चों हम समझते हैं कि आप पूरा समझ गए होंगे, आप इसे उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, आज का 5वां ग्राफ और अंतिम है, और इसमें कुछ नोट लिखवाएंगे 1-2 पॉइंट, बाकी सब ठीक है। तो 5वां ग्राफ बच्चों है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पे हम देख रहे हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो ये हम लोग देख रहे हैं थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, कांस्टेंट है। थीटा का मान बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। ये इधर से दर्शाया गया ग्राफ, कहीं भी ले लीजिए, थीटा का मान क्या है, कांस्टेंट है। हाँ देखिए, चूंकि थीटा का मान 90 से बड़ा है, जैसा कि दिख रहा है थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होगा। तो tan थीटा का मान tan 90 से जब बड़ा वैल्यू होने लगता है तो tan का मान निगेटिव होने लगता है। tan थीटा, तो जैसे v इक्वल टू tan थीटा, तो tan 120 का मान वो भी निगेटिव, tan 135 का मान -1 होता है। तो इस टाइप से ऋणात्मक आने लगेगा। तो 90 से बड़ा अगर है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये थीटा इज कांस्टेंट, थीटा आपको दिख रहा हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। वैसे में मैं आपको बता चुका हूं, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में वेलोसिटी सदैव निगेटिव ही होता है, और सॉरी स्ट्रेट लाइन वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और एक्सीलरेशन 0 होता है। और एक्सीलरेशन जब नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो आप बच्चों इस ग्राफ से इतना उतार लीजिए। तो बच्चों डिस्प्लेस टाइम ग्राफ अब समाप्त होने वाला है। नोट में कुछ पॉइंट आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसे आप सफाई से देख लें।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चों है, अगर इसका एरिया निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाए, तो एरिया जो है कोई भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान दें, तो नोट में यही कह रहा है, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंटीग्रेशन एक्स डी टी। तो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई महत्व, कोई भौतिक महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस ये नहीं है, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दे तो ये कुछ हमको भौतिक राशि कोई मिल जाए ऐसा नहीं है, जबकि आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये ग्राफ अलग है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा इस टाइप, अगर कोई ग्राफ इस टाइप से कहीं बन रहा है तो इस टाइप ग्राफ के लिए आपको हमेशा समझना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा बराबर भी 90 जो टेंजेंट आप खींचेंगे या पहले से ग्राफ खींचा हो इस टाइप से, तो उसका जो है वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉइंट करके हम ले लिए, जबकि बता चुके हैं। और फिर ये कह रहा है अगर कहीं ग्राफ इस टाइप से दिया है, इस टाइप से तिर्यक होता है, तो तिर्यक होता है तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, ये तो बता गया। लेकिन मैं अलग से फिर से लिख दिया हूं, अगर इस टाइप से कहीं ग्राफ बनता है, इस टाइप से कहीं ग्राफ बनता है तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी इज निगेटिव दिस टाइप ग्राफ, तो ये जानना चाहिए, जो कि बता चुके हैं, नयापन नहीं, बशर्ते और क्लियर कर रहे हैं। चौथा पॉइंट एक और है बच्चों, चौथा पॉइंट भी देख ले नोट में। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये गोल गोल का मतलब गोल गोल नहीं होता, और उससे आप मतलब समझा जाए। जैसे कोई व्यक्ति ए पर है तो उसका समय क्या है, टी है, यही व्यक्ति कहां चला गया, बी पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कम है, अब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया, और समय क्या है, वही है। बताइए, ये चीज संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति एक ही समय पर दो स्थानों पर कैसे हो सकता है, दो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति का एक ही समय पर दो डिस्प्लेसमेंट, ये मायावी थोड़ी ना है कोई, तो जहां देखो वहीं दिखाई पड़ता है, तो ये चीज संभव नहीं है। दिस टाइप ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर एक्सटी, तो एक्सटी कर्व के लिए ये ग्राफ संभव नहीं है। और कहीं क्या होगा मुझे नहीं जानकारी है अभी, बहरहाल यहाँ इस टाइप का ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पे एक आदमी दो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकता। तो बच्चों, ग्राफ संबंधी इतनी जानकारी है, आप इस नोट को उतार लीजिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो बच्चों, ग्राफ जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है, आपके किसी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। जैसे AIPMT पहले चलता था, तो मेरे पास थोड़ा मटेरियल इस समय कम है, लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहा है, कोई चीज ले नहीं पा रहे हैं, फिर भी ये नीट में आया है। इस क्वेश्चन को देखें, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, नीचे दिखाया गया है, ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, आपको यह बताना है कि इस ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर निगेटिव होगा। तो यहां पर देखते हैं निगेटिव, यहां पे लेस देन 90, यहां पर भी अगर एक्सेलरेशन खींचेंगे तो लेस देन 90, और यहां पर अगर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचेंगे तो ये लेस देन 90। यही एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे थीटा का मान 90 अंश से 90 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो पॉइंट ई, ऑप्शन में बच्चों पॉइंट ई इसका करेक्ट है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अभी इसका विधिवत अध्ययन किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट है, क्योंकि इसका एंगल थीटा का मान क्या हो रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है, तो 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, ये दूसरा सवाल आज का देख लीजिए। तो दूसरा सवाल मैं लगा रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप देखिए। ए पार्टिकल शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम यहां लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं 60 में लिखा हूं, बहुत लंबा हो रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस ग्राफ में बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दर्शाया गया है, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा? इंस्टेंटेनियस। तो हर पॉइंट पे इस पॉइंट का एक समय है, वो निश्चित है, इस पॉइंट का भी एक समय है, एक क्षण, किसी क्षण की बात हो रही थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हर जगह क्या करना होगा? टेंजेंट आप ड्रा कीजिए। तो यहाँ टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो बहुत छोटा कोण बनेगा, और यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये कोण बनेगा यहाँ और छोटा, और यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये कोण बनेगा। तो यही सी वाला एक पॉइंट है बच्चों, जहां पे टेंजेंट क्या आ रहा है? सबसे बड़ा आ रहा है। तो सी वाले पॉइंट पे जो एंगल आ रहा है, स्लोप आ रहा है, वो सबसे बड़ा आ रहा है। तो स्लोप जहां पे सबसे ज्यादा होगा वहां पे जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो सी वाला ऑप्शन किस में? सी वाला ऑप्शन है बी में। तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास कोई विशेष मटेरियल और हम नहीं है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ग्राफ कंपटीशन के लिए ही ज्यादा जरूरी है। बोर्ड लेवल पर ग्राफ बहुत कम आता है। तो जिनके पास थ्योरी हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, जिनके पास भी मटेरियल हो घर पे और ज्यादा क्वेश्चन हो, सफाई से अध्ययन कर लें, हर सवाल थ्योरी ठीक से पढ़ने के बाद हल हो जाएगा। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।